हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों, आज 22 अक्टूबर 2025 की सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा लाई जाने वाली हर वीडियोज आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली मॉर्निंग में अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही आयोग के द्वारा या शासन के द्वारा कोई भी विज्ञप्ति जारी होती है या नोटिस पब्लिश होती है, वो भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही विद्यार्थी जीवन से संबंधित जो भी लेटेस्ट न्यू वैकेंसी आती हैं और या एग्ज़ाम रिजल्ट आते हैं, उनको भी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचित किया जाता है। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आती है, आप लोगों को चैनल के माध्यम से अपडेट भी किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हमारी सबसे पहली न्यूज़ जो है वो जेई मेन को लेकर के आई है। इसमें बताया है जेई मेन 2026 दाखिले के लिए परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जनवरी और अप्रैल सत्र की परीक्षा का संभावित शेड्यूल किया है जारी। इसमें बताया गया है देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में दाखिले के लिए जेई मेन 2026 की जनवरी सत्र की कंप्यूटर आधारित सीबीटी परीक्षा 21 से 30 जनवरी के बीच आयोजित होगी, जबकि अप्रैल सत्र की परीक्षा 1 से 10 अप्रैल के बीच आयोजित होने की संभावना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन 2026 परीक्षा की संभावित तिथियों की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि जेई मेन 2026 के लिए पात्रता परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो ये देख लीजिए, जिन लोगों ने जेई मेन के लिए आवेदन किया था, उनकी परीक्षा जो है 21 से 30 जनवरी के बीच होगी। आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज़ जो है वो 8वें वेतन आयोग को लेकर के है। इसमें बताया गया है कि 10 साल बाद भी फिटमेंट फैक्टर व मिनिमम वेज पर नहीं मिली है राहत। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 10 साल से फिटमेंट फैक्टर व मिनिमम वेज पर राहत मिलने का इंतजार है। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से उम्मीदें हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग की अब तक अधिकृत घोषणा न होने से कर्मचारियों का इंतजार बढ़ता जा रहा है और वे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। 7वां वेतन आयोग आने पर फिटमेंट फैक्टर व मिनिमम वेज लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। दरअसल 7वें वेतन आयोग से पहले कर्मचारियों का मिनिमम वेज यानी बेसिक 7,000 रुपये था। 7वां वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता, डीए आदि जोड़कर मिनिमम वेज 18,000 रुपये कर दिया गया, जिसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। यह फैक्टर नए मिनिमम वेज में पुराने बेसिक वेतन से भाग देने पर निकाला गया था। तो आप लोग देख लीजिए कि 8वां वेतन आयोग जो है जनवरी 2026 में लगना था, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके लिए ना ही कोई आयोग गठित किया है, ना ही इसकी कोई अधिकृत घोषणा की है। ऐसे में देखना ये है कि अब ये 8वां वेतन आयोग अब सरकार कब तक ये लगाती है। तो आप लोग बने रहिए चैनल के साथ। जैसे ही कोई सूचना आती है, आप लोगों को चैनल के माध्यम से अपडेट किया गया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज़ जो है वो लखनऊ से लेकर के आई। इसमें बताया गया ग्रामीण स्कूलों के शिक्षकों को शहरी संवर्ग में समायोजन का मौका। विस्तारित नगर सीमा में आने वाले स्कूलों के लिए जारी हुआ निर्देश। ग्रामीण से शहरी संवर्ग में आने पर वरिष्ठता में नीचे होंगे शिक्षक। इसमें बताया है शासन ने विस्तारित नगरीय सीमा में आने वाले ग्रामीण स्कूलों के शिक्षकों को शहरी संवर्ग में समायोजन के लिए निर्देश दिए हैं। उप सचिव बेसिक शिक्षा आनंद कुमार सिंह ने निदेशक बेसिक शिक्षा लिखे पत्र में ग्रामीण स्कूलों में कार्यरत अध्यापक या अध्यापिकाओं से विकल्प लेकर उन्हें नगरीय क्षेत्र के शिक्षकों के संवर्ग में शामिल करने के लिए कहा है। जिन अध्यापकों का समायोजन शहरी संवर्ग में किया जाएगा, उनकी वरिष्ठता इस संवर्ग में सबसे नीचे मानी जाएगी। शासन से जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों पूर्व में जारी शासनादेशों के संशोधन के क्रम में इस व्यवस्था का लागू किया जा रहा है। 7 जुलाई 2006 और 25 जून 2025 के पूर्व के शासनादेशों को रद्द कर दिया है। शिक्षा विभाग से अपेक्षा की गई कि वह शासन के इस निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही जल्द पूरी करें, जिससे विस्तारित नगर सीमा में आने वाले शिक्षकों के संवर्ग निर्धारण और वेतन संरक्षण से संबंधित भ्रम की स्थिति समाप्त हो सके। तो ये देख लीजिए, जो अब ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक थे, उनको जो है वो भी अब शहरी स्कूलों में समायोजित किए जाएंगे। तो ऐसे शिक्षकों के लिए ये जो है खुशी की खबर है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज़ जो है वो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से लेकर के आई है। इसमें टीजीटी शिक्षकों के 5346 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2025 है। तो आप लोग इसके लिए, जो लोग दिल्ली DSSB में टीजीटी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनमें 5346 पदों पर वैकेंसी आई हैं। बहुत ही सुनहरा अवसर है। वो लोग 7 नवंबर तक जो है अपना आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता जो है स्नातक व अन्य निर्धारित पात्रताएँ हैं। आप लोग जो है इस वेबसाइट के माध्यम से जो है आवेदन कर पाएंगे।
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। ये ध्यान रखिए कि 7 नवंबर तक ही DSSB में आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जिनको जिनको आवेदन करना वो जल्द ही आवेदन कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में अक्सर वेबसाइट ठप हो जाया करती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज़ जो है वो CBSE से लेकर के आई। इसमें बताया है बोर्ड परीक्षा फॉर्म में अब 27 तक सुधार सकेंगे गलतियां। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं के छात्रों को राहत दी है। बोर्ड परीक्षा से पहले छात्रों के डाटा में सुधार का मौका दिया है। स्कूल 27 अक्टूबर तक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स LOC में आवश्यक संशोधन कर सकेंगे। इसके बाद सुधार का कोई अवसर नहीं मिलेगा। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा से जुड़े डाटा में गलतियों को लेकर वह पूरी तरह संवेदनशील है। इसलिए 2025-26 सत्र के लिए LOC में दर्ज विवरणों में सुधार की सुविधा दी गई है। करेक्शन विंडो 27 अक्टूबर तक खुली रहेगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया इसके बाद कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभिभावक और स्कूल छात्र का नाम, माता पिता के नाम, जन्मतिथि और विषयों की जानकारी को ध्यान से जांचें। तो ये देख लीजिए, 27 अक्टूबर तक जिनको जो भी छात्र अपना फॉर्म में सुधार करना चाहते हैं वो 27 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म में सुधार नहीं कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज़ जो है वो शिक्षा आयोग को लेकर के आई है। इसमें कल की डेट में जारी किया गया था कि शिक्षा आयोग को निदेशालय ने भेजा अध्याचन का प्रारूप। तो इसमें बताया एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए जिस प्रारूप पर अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है, उसे आयोग की सहमति से उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तैयार कर कार्मिक विभाग के साथ साथ शिक्षा आयोग को भी भेज दिया है। तो ये अच्छी खबर है जो है, इसका अध्याचन जो है अब शिक्षा आयोग को प्राप्त हो चुका है और जल्द ही इस पर TGT PGT के पदों पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन ये विज्ञापन इतनी जल्दी जारी नहीं होगा। ये विज्ञापन नए अध्यक्ष के आने के बाद ही जारी किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि 21 अक्टूबर तक नए अध्यक्ष के लिए आवेदन मांगे गए थे और अब आवेदन की प्रक्रिया जो है समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 10 नवंबर से पहले नए अध्यक्ष के आने की उम्मीद है। तो नए अध्यक्ष के आने के बाद ही TGT PGT परीक्षा के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और 2022 की जो पुरानी भर्ती है सबसे पहले उसका काम चालू किया जाएगा। तो अब देखना यह है कि TGT PGT 2022 की परीक्षा कब तक आयोजित की हो पाती है, ये नए अध्यक्ष के आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो आप लोग जो है, और कल की डेट में एक न्यूज़ वायरल हो रही थी कि TGT 2022 की परीक्षा अब रद्द हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सोशल मीडिया पर भ्रामकता फैलाई जा रही है। आप लोग ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहिए कि TGT 2022 का विज्ञापन रद्द नहीं होगा। अगर इसका विज्ञापन रद्द होना होता तो इतनी बार परीक्षा तिथि जारी नहीं की गई होती। तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए। नए अध्यक्ष के आने के बाद ही जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इसकी परीक्षा तो होनी ही होनी है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाएगा इसकी TGT 2022 की परीक्षा कब तक हो पाएगी। तो आप लोग तैयारी करते रहिए और ऐसी भ्रामक खबरों से सावधान रहिए। बाकी जो भी जानकारी निकल के आएगी आप लोगों को चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ निकलेगी वो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे, जो भी न्यूज़ ऑथेंटिक निकल कर आएगी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।